हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड्स, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि आयंस बनाते हैं। आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिल जाते हैं तो इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। पॉजिटिव आयन जो होता है वो वह आयन यानी कि वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को देगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और वो आयन बनाएगा पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और उसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और हमारा एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड बनाता है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम से और क्लोरीन से। कैसे ये आयनिक बॉन्ड बनाता है इसको समझने के लिए हमें दोनों का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और आपको हमेशा 1 to 20 एलिमेंट्स के एटलीस्ट एटॉमिक नंबर जो है सीरियल ऑर्डर से याद होने चाहिए। सोडियम 11 नंबर पे है यानी उसका एटॉमिक नंबर है 11, और इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे सोडियम में फिल होते हैं। तो हर एलिमेंट के बारे में आपको पता है कि हर एलिमेंट का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें उसके प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो उसके न्यूक्लियस में नहीं होते बल्कि उसके अराउंड कहाँ होते हैं, उसकी शेल्स में होते हैं। जब भी हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो सबसे पहली शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में नहीं आ सकते। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, 11 थे, 2 फिल कर दिए, कितने बचे, 9। अब आते हैं सेकंड शेल में। सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 8 फिल कर सकते हैं। तो 2 हमने फिल कर दिए, बचे 9। 9 में से हमने कितने फिल कर दिए, इसमें 8, क्योंकि 8 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, और 9 में से 8 गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी लास्ट शेल में। तो हम इसको कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं, आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। इट मीन्स कि सोडियम की टेंडेंसी क्या है, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स देने की लग रही है या लेने की लग रही है। जब भी हमें किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी पता करनी हो यानी कि उसकी वैलेंसी पता करनी हो, तो वैलेंसी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लास्ट शेल चेक करते हैं हमेशा, पहले की फिल्ड शेल्स को हम नहीं छेड़ते। लास्ट शेल में हम क्या देख पा रहे हैं कि सोडियम में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकते थे, हमें पता है लास्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। है इसके पास 1, और जो भी एलिमेंट इस यूनिवर्स में होता है वो क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। भाई उसको ये एरा गैरा 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, या तो इस इलेक्ट्रॉन को मेरे सामने से ले जाओ या मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दो और मेरी शेल को कंप्लीट कर दो। क्योंकि इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की टेंडेंसी है कि मेरी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल जो हो वो कंप्लीट हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। इस केस में हम ये देख पा रहे हैं कि लास्ट में उसके 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कि वो इस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ईजिली। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है। तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन वो इजीली दे देगा। इट मीन्स सोडियम जो है वो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन देगा, हु गिव्स इलेक्ट्रॉन, देन इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव आयन। सो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का। अब +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने कितने दिए हैं। कितने दिए हैं इसने, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसीलिए इस पर +1 आएगा। 1 आप लिखिए चाहे ना लिखिए, इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लोरीन पे।
क्लोरीन पे हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। अब इस एटॉमिक नंबर को हम फिल करते हैं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं जैसे कि हमने सोडियम को किया था, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये बस मैं एक बार करके दिखा रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको नंबर ऑफ शेल्स में ऐसे करके ईजिली लिख सकते हो। तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। नेक्स्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 8 इसमें, 2 इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 10 थे कितने, 17। 17 में से 10 फिल हो गए हैं। अब हम मुझे 7 इलेक्ट्रॉन और फिल करने, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट शेल में इसके 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसके फिल कर दिए। तो मैं कैसे इसको लिखूंगी क्लोरीन को, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया हर एलिमेंट की टेंडेंसी है कि लास्ट शेल उसका या तो खाली हो या कंप्लीट हो, और इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेचारे को खाली करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो भाई इतनी मेहनत तो हम भी नहीं करते, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपना बॉन्ड बना लेगा। और वो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, सोडियम हमारे पास ऑलरेडी है। तो जैसे कि हमने सोडियम को लिखा वैसे ही हम क्लोरीन को लिखेंगे। सो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सा चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, अभी हमने पढ़ा हु टेक्स इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी अ नेगेटिव आयन एंड इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। सो क्लोरीन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज प्लस 1 2 3 कितना नेगेटिव, -1। वाई 1, बिकॉज उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है तो चार्ज भी 1 का ही आएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, मतलब सोडियम का आयन पॉजिटिव और क्लोरीन का आयन नेगेटिव जब मिल जाएंगे तब ही ये कंपाउंड बनाएंगे NaCl एंड दिस विल बी एन आयनिक कंपाउंड। Why? Because they are made up of ions and it is very strong bond. सो अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड्स में हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो फुली ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि उनका शेयर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको अब भी समझ में आ जाएगा, हम एक ईजी सा एग्जाम्पल लेते हैं, H2 हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन जो है आपको पता है गैस की फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और गैस की फॉर्म में वो H नहीं बल्कि H2 की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे H2, O2, N2 ये सारी गैसेज हैं, ठीक है। H जो है वो खुद इतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल क्या है, H2 है। तो इस एग्जाम्पल को हम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉन्ड बनाना हो आपको सबसे पहले तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और ये तो बहुत ही इजी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं, जैसे कि अभी हम बना के दिखाते हैं। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन है 1, और सबको पता है कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसको या तो ये इलेक्ट्रॉन दे दे या ये एक और इलेक्ट्रॉन ले ले। अब ये क्यों ऐसा नहीं कर रहा, क्यों ये दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेता, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, शेल कंप्लीट कर ले और भाई काम खत्म हो जाए, क्यों ऐसा नहीं करता? ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही छोटा एलिमेंट है। छोटे एलिमेंट होने की वजह से उसकी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को वो कंपैटिबल कर पाए, अपने अंदर जो है वो समा पाए और स्टेबल रह पाए। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे ना तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको फुल्ली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग के थ्रू इसको देंगे। ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग कैसे करेंगे, आप ये देखिए कि ये हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है,
ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। एक ये रहा ऐसे और एक ये रहा। दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनेगा? क्योंकि ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो दो हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2 जो है वो दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में फिल करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में आए 6 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को हम इसके अराउंड में शो करेंगे, क्योंकि उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब नहीं है। ऑक्सीजन का के लास्ट शेल में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने इसी के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स शो करे? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही दूसरे एटम में भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। और चाहिए कितने इसको? 6 अगर है तो फुल शेल में फुल इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, यानी कि 8 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, 8 इसको करने हैं, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। दोनों को ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या करेंगे ये कि 6 तो इसके पास थे और अब ये क्या करेगा? दूसरे वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके फुल हो गए। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा? भाई ये क्यों पीछे रहे? 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी इसके पास है। अब ये क्या करेगा? भाई बगल वाले से 2 और ले लेगा। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से दोनों ही ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, उनको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर भी नहीं करने पड़े और वो स्टेबल भी हो गए हैं। तो ये दोनों जो हैं वो मिलकर कैसा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बनाएंगे कि डबल बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्यों डबल बनाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, इसलिए डबल बॉन्ड। लास्ट एग्जाम्पल एक हम नाइट्रोजन का देख लेते हैं ताकि आपको फुल एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7। कैसे फिल करेंगे शेल्स में? पहली शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 5, 5 और 2 7। आखिरी शेल यानी कि वैलेंस शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। शेल कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 5 ऑलरेडी है, 6 7 8, 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इसके वैलेंस शेल में कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के 2 एटम्स, हर एक के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5। इसके पास भी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी हैं, 3 इसको और चाहिए। तो क्या करेगा? बगल वाले से वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब कितने हो गए? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसके पास 8 हो गया ये स्टेबल। सिमिलरली ये वाला नाइट्रोजन भी देखो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है। क्या करेगा ये भाई? साथ वाले से 3 और ले लेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोनों नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। कैसे हुए हैं? शेयरिंग के थ्रू हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं। इसीलिए कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इज इट क्लियर? ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड।